बाद राक्षसों का उद्धार किया है। इसके बाद बड़ा बढ़िया प्रसंग आता है। एक दिन भगवान को मैया गोदी में लिए बैठी थी और दूध पिला रही थी। गोदी में ठाकुर दूध पी रहे थे, मैया का बोतल नहीं, दूध पी रहे थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मां का दूध पदार्थ नहीं होता है, मां का दूध कोई वस्तु नहीं होता है, मां का दूध वात्सल्य रस होता है, ममता की धार होती है, ममता की धारा। जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, दूध बोतल नहीं, शीशी नहीं, तो दूध नहीं पिलाती है, वो अपने बच्चे के अंदर ममता का रस भर रही होती है, वात्सल्य रस भर रही होती है। लेकिन आजकल के बच्चों का दुर्भाग्य कहूं कि मम्मियों का दुर्भाग्य, बदनसीबी कहूं, आजकल की मॉडर्न मम्मियां अपने बच्चों को उस वात्सल्य रस से वंचित रख रही हैं, वंचित रख रही हैं। जब जो सिनेमा को मंदिर मानती हैं, हाँ, सिनेमा को और फिल्मी दुनिया के एक्टरों को भगवान मानती हैं, शाहरुख खान मेरे भगवान हैं, हाँ? गोविंदा हमारे प्रभु जी हैं, वो तो ये करबे करेंगे जिनका जीवन सिनेमा हॉल है और भगवान के शाहरुख खान है। हाँ? उनको क्या पता कि संस्कार कैसे पहुंचते हैं बच्चों में। हाँ? वो दूध नहीं होता है, वो ममता की धार होती है, वात्सल्य की धारा होती है वो। और जब बच्चे में मां की ममता पहुंचती है तो वो मानता है कि हमारी मां है। लेकिन अब क्या कहा जाए, आजकल की मॉडर्न मम्मियों, बच्चा प्ले स्कूल में और कुतवा कनिया में, कुतवा गोदी में। आजकल की मॉडर्न बच्चा प्ले स्कूल में, आगे स्कूल खुल गए हैं वो नए वाले, वो जान गए हैं लोग, सब मम्मियां सब ऐसी हो गई हैं, बच्चों से खाली पैदे करती हैं, बाकी प्यार वार नहीं करती हैं। स्कूल खुले हैं, वो कौन वो स्कूल नए वाले हैं, वो पप्पी स्कूल, प्ले क्या कुछ है। नार कटाओ नाव लिखाओ, नार कटाओ एडमिशन हुआ भैया का, भैया स्कूल जा रहे हैं, और कुतवा लेके मम्मी घूम रही, शॉपिंग कर रही, कुतवा लेके। ऐसी मम्मी मम्मी कहा जाए, सुपनखा, जिसकी गोदी में कुतवा हो मम्मी है वो। गोदी में बच्चा होना चाहिए, वहां कुत्ते बैठ गया। भाई बहनों, अब मैं भी देखता हूं शहरों में, दया आती है, 1.5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, 1.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कहा है 5 साल के पहले बच्चे का माइंड रेडी नहीं होता है पढ़ाई के लिए, उसकी नसें कमजोर होती हैं, और उसको उसी समय में भी दिमाग ठीक से परिपक्व नहीं हुआ है, अब स्कूल ठूस दो उसको, उसका माइंड का विकास रुक जाएगा। ये भी डेवलपमेंट इसका होता है, अंदर अंदर सब है। और 5 साल के पहले बच्चे का माइंड परिपक्व ही नहीं होता है विद्याध्ययन के लिए। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी 5 साल के बाद एडमिशन, हमारे नियम था पहले, अभी बहुत दूर नहीं, 10 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन अब तो 21 साल में एडमिशन, 21 साल में भैया स्कूल जाओ, हम कुतवा खिलाई, छुट्टी मिले कुतवा खिलाई, हद है यार। मैया की गोदी में कन्हैया है और मैया दूध पिला रही है। आज भगवान कुछ ज्यादा दूध पी रहे थे, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, ठाकुर जी पिए जा रहे, पिए जा रहे, पिए जा रहे। तो मैया को टेंशन हो गया कि इसका पेट न खराब हो जाए, बहुत पी रहा है, आधा घंटे छोड़ नहीं रहा। अब उसको टेंशन की कहीं इसका अपच हो गया तो मैया ने कहा कन्हैया आज को तो ज्यादा ही पी रहा है, अब छोड़ दे, अब तेरा पेट बिगड़ जाएगा, तेरा पाचन तंत्र कमजोर है अभी। तो भगवान मुस्कुराए, मैया पेट खराब होने का खतरा तब था जब मैं अकेले पी रहा होता, तो खतरा था कि पेट खराब हो जाएगा। अकेले में पी नहीं रहा हूं, तेरा दूध अकेले मैं नहीं पी रहा हूं, अरबों खरबों प्राणी तेरा दूध पी रहे हैं, अरबों खरबों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता सब तेरे साथ मेरे साथ पी रहे हैं। अकेले पी रहा होता तो खतरा था कि पेट बिगड़ जाएगा, अरबों खरबों पी रहे हैं तो कौन चिंता पड़ी तुझको, पीने दो। तो मैया को लगा ये ऐसे हवा में झोंक रहा है, अरबों खरबों पी रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पी रहे हैं, 33 करोड़ देवता पी रहे हैं, ऐसे बोल रहा है हवा में। तो भगवान को लगा हमारी बात यकीन नहीं करती हो, देखो फिर देखो। और भगवान ने मैया को दिखाने के लिए, देख कौन कौन पी रहा है तेरा दूध। गोदी में लेटे ही थे और हल्की सी जम्हाई लिया प्रभु ने मैया के सामने, और जम्हाई मुंह खुलता है, और जब मुंह खुला भगवान के जम्हाई में, तो मैया ने मुंह के अंदर क्या देखा, क्या पाया कि भगवान के छोटे से मुंह के अंदर अखिल ब्रह्मांड नाच रहा है। 33 करोड़ देवता
चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब जीव जंतु, अरबों खरबों नर नारी, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सब भगवान के छोटे से मुंह के अंदर सब राउंड ले रहे हैं और सब मैया का दूध पी रहे हैं। भगवान ने कहा, देखा माता जी अकेले पी रहा हूं क्या? ये सब तेरा दूध पी रहे हैं। तू अकेले कृष्ण को नहीं, तू ब्रह्मा विष्णु महेश को, 33 करोड़ देवताओं को, अरबों खरबों जीव जंतुओं को, सबको पिला रही है तू। अब ध्यान देना, ये भगवान एक सूत्र देना चाहते हैं, एक संकेत करना चाह रहे हैं कि एक मुझको पिला दो। ध्यान देकर सुनिएगा, एक मुझको खिला पिला दो तो आपने 33 कोटि देवताओं को खिला दिया, आपने अरबों खरबों जीव जंतु को खिला दिया, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को खिला दिया, एक मुझे खिला दो तो। हम लोग अभी संकेत है, कथा का संकेत है खाली, अब इसको फॉलो करना आपका धर्म है, खाली सुनना नहीं। एक साधे सब सधे, और जो सब साधे तो सब जाए। अब आजकल हम लोग इसी गलती में जी रहे हैं। आप अपने जीवन को चेक करो, हम इसी में जा रहे हैं, सब जा रहा है, सब जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि सबका खुश रखे, यहू खुश रहा है, ये भी खुश रहा है, ये भी खुश रहा है, और हम सबको पूजना चाहते हैं, इसीलिए कोई खुश नहीं हो पा रहा है। एक को पकड़िए, एक को थामिए। मीराबाई ने किसको किसको पढ़ा मालूम? मीराबाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं एक गोपाल जी के अलावा। तुलसी से पूछो तुम्हारे कहे हैं, गोस्वामी जी से कहे हैं, उनके कहे हैं। इसलिए सफलता पाए हैं लोग सब, एक को पूजे खाली बस। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम, एक दूसरा कोई नहीं। इसलिए सब सक्सेसफुल हो गए। और हम लोग संडे मंडे को, सोमवार किसको पूजते हैं? शंकर जी को। और बुढ़े पूजे तो हम काम चल जाए। मंगर को हनुमान जी, बुध को गणेश जी, बेफे को साईं बाबा, सुख को माता जी, शनिचर शनिदेव, और फिर बाबा के ठुल्लू। हमारा आपका यही प्रॉब्लम है। निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की मैं, लेकिन आप सोचो यार, सोचो, मीराबाई पागल थी क्या? जब मीराबाई थी तब राम नहीं थे? अब मीराबाई अभी तो हुई है 300 साल पहले। मीराबाई थी तो दुर्गा मैया भी थी, राम भी थे, हनुमान भी थे, शंकर भी थे, गणेश भी थे, सब थे, सब थे। ये मीराबाई क्यों कहती है? भांग खाए क्या मीराबाई? पागल है क्या मीराबाई? पागल नहीं है। वो सफलता का सूत्र दे रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल एक, दूसरों न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। सबको साधने की चेष्टा जो करेगा उसका सब जाएगा। हमारा आपका सब क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग सबको साधने की फिराक में लगे। यहू खुश रहा है, यहू खुश रहा है, यहू खुश रहा है, यहू खुश रहा है। कोई नहीं खुश होगा, कोई नहीं खुश होगा। सबको हटा करके एक को पकड़ो। भगवान गीता में कहते हैं, गीता पढ़ते हो? गीता का 18 अध्याय पढ़िए, 18 अध्याय, उसमें लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। एक की शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवान करें, रमेश भाई नहीं करें, ठाकुर खुद अपने मुंह से कह रहा है। सबको हटा करके एक की शरण में आओ। जब तक एक को नहीं पकड़ोगे कोई भी आपके हाथ नहीं आएगा, कोई भी। हमारी आपकी विफलता का यही राज है, खाली बस यही राज है। हम आप 50 जगह फंसे पड़े, 50 जगह, और डरते हैं कि गुस्साए न जाए, गुस्साए न जाए। कोई गुस्साता नहीं है, हम लोग गलत जगह जा रहे हैं। वो सब एक हैं वास्तव में, गुस्साता कोई नहीं है। एक को पकड़ लो, उसी में सब है, उसी में सब बैठे हुए। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? उसमें एक चौपाई आती है, और देवता, किसी की निंदा थोड़ा है, ये सूत्र है, सूत्र है। और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। चौपाई का मतलब क्या है? 50 देवताओं को मत पकड़ो, एक को थाम लो, बस वही आपका बेड़ा पार कर देगा। मीराबाई एक को थामी है, तुलसी एक को थामे हैं, सूरदास एक को थामे हैं, तब ये सब पाए हैं। और हम लोग संडे को ही, मंडे को हुई, और ट्यूसडे को अलग, फिर वेडनेसडे को अलग, बेफे को अलग, फिर आखिरी में पता लगता है यही खाली मिला बस।
इसको समझते हो? नहीं समझते हो? बहुत कीमती आइटम है। हमारे आपकी भक्ति डे वाइज होती है, मंथ वाइज, डे वाइज। सावन का महीना आएगा शंकर जी, भादव आएगा कन्हैया जी, कुंवर में माता जी, कार्तिक में लक्ष्मी माता। हाँ, जो मंथ वाइज और डे वाइज भक्ति कर रहा है, डे वाइज देवता पूज रहा है, किसको पा सकता है? सब साधे सब जाए। भगवान ये इस कथा में कहना चाहते हैं, एक मुझको पिला दो, एक मुझे तृप्त कर दो, तो 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, अरबों खरबों जीव जंतु सब मेरे में ही तो बैठे हुए हैं, तुम सबको खिला रहे हो। भगवान ने फिर वो जो चमत्कार दिखाया, मैया डर गई, अपना मुंह भगवान ने बंद कर लिया है और मैया की बुद्धि पे ऐसा पर्दा फेंका